राधे कृष्णा बंधुओं, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सनातन गौरव में। मैं हूं पंडित अनिल तिवारी और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा, जिसको हम तिल चौथ के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। तो इस व्रत से जुड़ी कथा के बारे में हम जानते हैं। आइए जानते हैं। यह कथा ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण से जुड़ी हुई है। एक बार पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान दे देवें। ब्राह्मण की पूजा भक्तिपूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए। वे सरल स्वभाव के एक सत्यनिष्ठ राजा थे। हे देवी, उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे माते, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें चांग भर पानी जमा हुआ पाया और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे जब हुआ कि उसमें बैठे एक बालक को उसने खेलते हुए देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राजसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, हे महाराज, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और सदैव कच्चे रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसी भय से, हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा।
मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांग कर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर के क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातःकाल जब मैंने आँवा खोल कर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैंने जिस स्थिति में बैठाया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाएं। इस आवे में जांघ भर जल कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए, इस दरिद्र कुम्हार के आवे में हरी हरी दूब कहाँ से उग गई। बालक को ना तो आग की जलन हुई, ना तो इसे भूख प्यास ही है। यह आवे में वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी भी रोती बिलखती हुई वहां आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के लिए रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आँच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती हूँ, ना तो कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बचा है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को पुनः जीवित पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप मित्रों, पुत्रों और पत्रों को सुख देने वाला साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। बोलिए श्री भालचंद्र गणेश भगवान की जय। तो बंधुओं, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल में पहली बार आई हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपको वीडियोस पसंद आता है तो लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।